हेलो बच्चों। तो भाई जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि हमारे पास सिलेबस नहीं है, एक बार सिलेबस को आप वीडियो के फॉर्म में दिखा दीजिए, राइट। तो उन्हीं की कहने पे ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। सारे सब्जेक्ट में स्पीड से आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा और वीडियो के एंड में कितने मिनट कितने सेकंड पे फार्मास्यूटिक्स खत्म हुआ, कितने सेकंड पे केमिस्ट्री खत्म हुआ, कितने पे कोग्नोसी खत्म हुआ, कितने पे सोशल फार्मेसी खत्म हुआ, कितने पे एचएपी खत्म हुआ, तो टाइमलाइन डाल दूंगा। तो जिसको इंडिविजुअल भी देखना है, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तो आप उससे उतने पे फॉरवर्ड करके आप आराम से देख सकते हो। ठीक है। वैसे एवी केमिस्ट्री क्लासेस जो मेरा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसमें ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मींस सभी सब्जेक्ट का, चाहे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की बात हो, चाहे डी फॉर्म सेकेंड ईयर की बात हो, चाहे बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की बात हो, सारे के सारे पीडीएफ फ्री कंटेंट में मैंने डाल रखे हैं। इसके सिलेबस से रिलेटेड वहां से भी आप कर सकते हो देख, प्लस यूट्यूब से तो आप देख ही सकते हो। चलो भाई, तो क्या करना है भाई, ये फार्मास्यूटिक्स थ्योरी है, मतलब हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी, 75 आवर्स चाहिए। ओके, कोर्स कंटेंट पे आते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, इसमें क्या, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी कैरियर इन फार्मेसी, प्रोफेशनल एसोसिएट, है ना, फार्मेसी एज ए कैरियर, प्लस फार्माकोपिया के बारे में, जिसमें इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में बात की गई है। ठीक, प्लस एक्स्ट्रा फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया के साइलेंट फीचर्स के बारे में। दूसरे चैप्टर की बात करें, पैकेजिंग मटेरियल्स की बात की गई है कि किस तरीके से पैकेजिंग मटेरियल के टाइप होते हैं, किस तरीके से उनको सिलेक्शन किया जा सकता है, कौन से टाइप होते हैं, उनके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज, और 4 तरीके के, एक रबर, प्लास्टिक, मेटल और ठीक, और ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और रबर प्लास्टिक मटेरियल का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उसकी डिटेल बतानी है। फिर फार्मास्यूटिकल एड्स की बात करें, जिसमें ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करनी, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये होती हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। कभी भी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज पूछे तो आपको कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, उनके डेफिनेशंस और उनके कुछ एग्जांपल्स। प्रिजर्वेटिव जो हर चीज खाने में से लेके, खाना बनाने से लेके अचार तक में, है ना, चाहे जंक फूड हो चाहे इंडियन फूड हो, हर चीज में प्रिजर्वेटिव का आज की डेट में इस्तेमाल हो रहा है। तो वो कौन कौन सा, कुछ एग्जांपल लिखने हैं। चौथे पे आ जाओ तो यूनिट ऑपरेशन, जो बड़ी यूनिट है, चौथी पांचवी यूनिट सबसे बड़ी, बाकी यूनिट छोटी छोटी है। ठीक है। डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, किसकी किसकी चाहिए भाई। हमें साइज रिडक्शन की बात करें, हैमर मिल, बाल मिल, बाल मिल की डेफिनेशन, बाल मिल का ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ना है। सेम उसी तरीके से हमको बाल मिल और हैमर मिल के बारे में, वर्किंग, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन। साइज सेपरेटर की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, हमेशा एग्जाम में आता, ध्यान रखना। साइक्लोन सेपरेटर, सीव एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव। ओके, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये सब। मिक्सिंग की बात करें, डबल कोन ब्लेंडर, टर्बाइन मिक्सचर, ट्रिपल रोल मिक्सचर, सिल्वर्सन मिक्सचर, होमोजेनाइजर। फिल्ट्रेशन की बात करें, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सिंटर्ड ग्लास। ठीक। ड्राइंग की बात करें, जो ड्राई करने का काम, जैसे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हो गया, आपका फ्रीज ड्रायर हो गया। एक्सट्रैक्शन की बात करें, क्लासिफिकेशन, मेथड एंड एप्लीकेशन, जिससे भी हम किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। पांचवी सबसे बड़ी यूनिट है आपकी टैबलेट के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी जॉब के लिए जाएगा, किसी तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाएगा, किसी भी लेवल पे जाओगे, ये सेक्शन ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इत्मीनान से मैंने सारी चीजें बहुत ब्रिलियंटली, मींस बहुत इजी और आसान लैंग्वेज में, हिंदी अंग्रेजी मिक्स लैंग्वेज में, अपने यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी। यूट्यूब पे जो पेड मेंबर उनको भी सारे मिल जाएंगे, और एप्लीकेशन पे जो पेड मेंबर है उनको भी सब कुछ मिल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक। बहुत जल्दी हम पीडीएफ प्रिंट का भी ऑप्शन कोशिश कर रहे हैं देने का, जिसकी वजह से बच्चे अलग से पीडीएफ प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए 15-20 दिन लगेगा। ओके। टैबलेट की बात करें, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, सस्टेन रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, उसके बारे में बताना है। कैप्सूल के बारे में, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में, जैसे सॉल्यूशन हो गया, सिरप हो गया, इलिक्सर हो गया, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, ड्राई पाउडर हो गया। टॉपिकल प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट जो ऊपर से सब लगाते हैं वो टॉपिकल हो गया, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, लोशन, सपोजिटरी और पेसेसरीज की बात करें। पाउडर्स और ग्रेन्यूल, जैसे इंसफलेशन पाउडर्स है ना, डस्टिंग पाउडर, इफर्वेशेंट पाउडर, इफर्वेशेंट ग्रेन्यूल्स के बारे में। स्टेराइल फॉर्मुलेशन का मतलब इंजेक्टेबल जो एसेप्टिक होते हैं, आई ड्रॉप हो गया, आई ऑइंटमेंट हो गया। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब जो वैक्सीन, सीरा वगैरह हम लोग लगाते हैं,
टॉक्साइड और अदर मैन्युफैक्चरिंग। 6 की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये हमने रिवीजन भी बना रखा है। क्योंकि मैंने 10 साल इंडस्ट्री में काम किया है तो बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि एग्जैक्टली जब तुम इंडस्ट्रियल विजिट में जाओगे सेशन एंड में, तो जैसा मैंने बताया है एग्जैक्टली वैसा ही तुमको देखने को मिलेगा। फिर लास्ट टॉपिक आता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से ध्यान रख लो, एग्जाम कोई भी हो इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक, तो ये रही फार्मास्यूटिक्स की बात। उसके फिर प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, है ना, प्रैक्टिकल्स आपको कॉलेज में बताए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स आते हैं प्लस असाइनमेंट आ जाते हैं, है ना। आपको मिनिमम साल में 3 असाइनमेंट देने होंगे हर सब्जेक्ट के, जो टीचर्स आपको बता देंगे। फार्मास्यूटिक्स के बाद आते हैं वन ऑफ द सबसे टफेस्ट टॉपिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कोई लगने वाला है तो वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लगने वाला है, कि बड़े बड़े से स्ट्रक्चर इतने आसानी से, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हैं, जिसको डाउट हो वो 1-2 वीडियो देख लो, वहां से टेलर मिल जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर चीजें समझ में आती हैं। ठीक, हाँ भाई, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पहला चैप्टर है, जिसमें स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स, एक्यूरेसी, प्रोसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब हमने रिवीजन में भी चालू कर दिया है। इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल प्लांट, फार्मास्यूटिकल्स में क्या क्या हो सकती हैं, वॉल्यूमेट्रिक, हाँ, जिसमें आपको क्या है लिमिट टेस्ट वगैरह भी पढ़ना है, लिमिट टेस्ट क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स और आर्सेनिक का। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में फंडामेंटल्स ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 10th 12th में पढ़ रखा होगा, जो टाइट्रेशन की बात करते हैं, चाहे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात हो, चाहे नॉन एक्वस टाइट्रेशन की बात हो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात हो, चाहे प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन की बात हो, रेडॉक्स टाइट्रेशन या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात की जाए। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स की बात करें हम, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में जैसे हेमेटोनिक्स की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की बात करें, जिसमें आपके एंटासिड वगैरह हो गए, एसिडिफाइंग एजेंट हो गए, एंटी माइक्रोबियल्स हो गए, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट हो गए। ठीक, डेंटल प्रोडक्ट की बात करें, जो दांत से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, डेंचर क्लीनर, डेंचर एडेसिव और माउथ वॉश। ओके, मेडिसिनल गैसेस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, वेरी सिंपल। चौथा चैप्टर क्या है, ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, और क्लासिफिकेशन वन ऑफ द हार्डेस्ट है, जिसका मैंने सिर्फ 3 वीडियो बनाया है। 3 वीडियो बनाया है मैंने, उन 3 वीडियो में आपको कंप्लीट नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ नॉमेनक्लेचर आसान नहीं है, आपके यहाँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और पूरे केमिस्ट्री की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन वन ऑफ द टफेस्ट होता है। ठीक, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम की बात करें, जिसमें एनेस्थेटिक, ध्यान रहे एक चीज, यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंपाउंड मार्क्ड विद द एस्ट्रिक, ये हम पढ़ते चलेंगे। जैसे देखो ये एस्ट्रिक मार्क लगा है, ये एस्ट्रिक मार्क लगा, ये एस्ट्रिक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ड्रग्स दी हैं, लेकिन जिन पे ये एस्ट्रिक मार्क लगा है उसमें सब कुछ पढ़ने के साथ साथ स्ट्रक्चर और IUPAC भी पढ़ना है हमको उसका। बाकी सबकी तो भाई प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज है ना, मार्केटेड प्रोडक्ट हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हो गई, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसमें एडिशनल पढ़ना है स्ट्रक्चर IUPAC, और जिन पे एस्ट्रिक मार्क नहीं है उनका स्ट्रक्चर IUPAC नहीं पढ़ना है। ठीक है, एनेस्थेटिक ड्रग की बात करें, थायोपेंटल सोडियम, कीटामिन, हाइड्रोक्लोराइड, प्रोपोफॉल। सेडेटिव हिप्नोटिक की बात करें, डाइजेपाम, अल्प्राजोलाम, नाइट्रोजेपाम, फिनोबार्बिटल। एंटीसाइकोटिक की बात करें, क्लोरप्रोमाजिन, हाइड्रोक्लोराइड, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन, सुल्पिराइड, ओलेंजापिन, कुटियापिन और लोरासिडोन। एंटी कन्वर्जेंट की बात करें, एंटी कन्वर्जेंट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आपकी फेनेटोइन हो गई, कार्बामेजिपिन हो गई, क्लोनाजेपाम, वेल्प्रोइक एसिड, गाबापेंटिन, टोपिरामेड, वेगाबैक्टिन और लेमोट्रिजीन की बात करें। एंटी डिप्रेसेंट की बात करें, एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड, इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, फ्लुक्सिटीन, वेनिलाफ्लेक्सिन, डुलोक्साजिन, सर्ट्रेलिन, सिटेलोप्राम, इसिटेलोप्राम, फ्लक्सामिन और पायरोक्सेटीन। ओके, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, अब इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, तो पहले सिंपैथेटिक की बात कर लें। सिंपैथेटिक में भी डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, जो डायरेक्ट अटैक करते हैं उस पर, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और फेनाइलेपिनेफ्रिन। डोपामिन, ठीक, टर्ब्यूटालिन, सॉल्ब्यूटामिल, नेफाजोलिन, टेट्राहाइड्राजोलिन, और फिर बात आती है इनडायरेक्ट एक्टिंग की, जो इनडायरेक्टली एक्शन दिखाते हैं। हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, स्यूडोएफेड्रिन, मिक्स्ड विद मैकेनिज्म किसकी है, और कुछ मिक्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, जिसमें आपका एफेड्रिन और मेटारमिनॉल रहता है। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करें, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर पहले, है ना, एंटागोनिस्ट हैं तो ब्लॉकर का काम करेंगे, तो अल्फा टोलाजोलिन, फेंटोलामिन, फिनॉक्सी बेंजामीन,
प्राजोसिन, फिर बाद में करते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की बात, तो प्रोप्रेनोलॉल, एटेनोलॉल और कार्बेडिलॉल की बात करें। कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात करें, उससे रिलेटेड ड्रग डायरेक्ट एक्टिंग है, कुछ डायरेक्ट एक्टिंग फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग, एसेटाइल कोलिन, कार्बाकॉल, पिलोकार्पिन, कोलिनिस्टरेज। फिर बात करते हैं काहे की कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर की, जिसमें नियोस्टिग्मिन और इड्राफोनियम क्लोराइड एंड टैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, पैरालोडॉक्सिम क्लोराइड और इकोथियोपिएट आयोडाइड। फिर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट की बात करें, एट्रोपिन सल्फेट, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड की बात करते हैं। सिंथेटिक कुछ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है, मींस एंटागोनिस्टिक एक्शन है, टोपिरामेड, साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड और क्लिनिडीन ब्रोमाइड, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, मींस हार्ट पे काम करते हैं, एंटी एरिथमिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल। ठीक, एंटी एरिथमिक में कुटियापिन सल्फेट, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, वेरापेमिल, फेनिटोइन, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड लो, ठीक, अमीडोरोन। एंटी हाइपरटेंसिव की बात करें, प्रोप्रेनोलॉल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, मेथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, क्लोनिडीन, हाइड्रिलाजिन और निफेडिपिन। एंटी एंजाइनल की बात करें, एक ही ड्रग है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्राइट। डाइयूरेटिक्स की बात करें, जो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी डाइयूरेसिस कर देते हैं, एस्टाजोलोमाइड, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, क्लोरथैलिडोन, बेंजथायाजाइड, ठीक, मेटोलाजोन, जिपामाइड और स्पाइरोनोलेक्टोन। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट मीन डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन प्रिपरेशन, मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिमेपिराइड, पायोग्लिटाजोन, रिपाग्लिटाजोन, ग्लिप्टिन्स और ग्लिफोजिन्स। ओके, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID वगैरह इसी में है। ठीक, मॉर्फिन एनालॉग, नार्कोटिक एनालॉग। फिर NSAID की बात करें, एस्प्रिन, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, पायरोक्सिकैम, सिलेकॉक्सिब, मेफेनेमिक एसिड, पैरासिटामोल और एसिक्लोफेनाक। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की बात करें, जो सबसे बड़ी यूनिट है, एंटी फंगल में एम्फेटामिन, ग्रिसियोफल्विन, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फिकोनाजोल और नेफ्टिन हाइड्रोक्लोराइड। यूटीआई इन्फेक्शन की बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मीन्स ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है। एंटी ट्यूबरकुलर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, INH, इथेम्बिटॉल, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड जिसको हम पास बोलते हैं, पायराजिनामाइड, रिफेम्पिसिन, ठीक, बिडाकोनाइड, डिलामाइड और प्रिटोमेनाइड। एंटीवायरल की बात करें, एमेंटाडिन हाइड्रोक्लोराइड, आइडॉक्स यूरिडीन, साइक्लोफिर, फॉस्कारनेट, जाइडोविडिन, रिबाविरिन, रेमडेसिविर और फेविविरिन। एंटी मलेरियल की बात करें, क्विनिन सल्फेट, राइट, क्लोरोक्विन फॉस्फेट, प्राइमाक्विन फॉस्फेट, मेफ्लोक्विन, साइक्लोगुआनिल, पायरीमेथामिन और आर्टिमिसिनिन। सल्फोनामाइड की बात करें, सल्फोनामाइड, सल्फाडायाजीन, सल्फामेथॉक्साजोल, सल्फासिटामाइड, मेफेनाइड एसिटेट, कोट्राइमोक्साजोल और डेप्सोन। एंटीबायोटिक की बात करें, जो पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन में टेट्रासाइक्लिन भी है और मैक्रोलाइड भी है, जिसमें एमोक्सिसिलिन वगैरह आ गया, डॉक्सीसिलिन आ गया, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल और क्लिंडामाइसिन। लास्ट में टॉपिक है एंटी नियोप्लास्टिक यानी एंटी कैंसर एजेंट, साइक्लोफॉस्फामाइड, बुसल्फैन, मर्कैप्टोप्यूरिन, फ्लोरोयूरेसिल, मेथोट्रेक्सेट, डेक्टिनोमाइसिन, डाउनोरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड, सल्फेट, सिस्प्लैटिन और ड्रोमोस्टेनोलोन प्रोपियोनेट। ओके, ठीक। फिर केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके क्या हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, है ना, इसमें भी आपके असाइनमेंट होंगे, इन 5 में कोई 3 आपको सबमिट करने होंगे। कुछ डाउट हो तो उस पर भी मदद की जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की बात करें तो पहली यूनिट में क्या है, डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही वीडियो मैंने खत्म कर दिया इसको। अल्फाबेटिकल, टैक्सोनॉमिक, फार्माकोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और केमोटैक्सोनॉमिकल। क्वालिटेटिव ड्रग्स की बात करें, डिफरेंट मेथड, अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की बात करें। ठीक, चौथा चैप्टर है, यूनिट है, ब्रीफ आउटलाइन, अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड थेरेपेटिक एक्टिविटी। किसकी, फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन का है कि अल्कोलॉइड, टर्पिनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स और टैनिन्स की। फिर 5वां जो सबसे बड़ी यूनिट है, इसका मैंने एक सिंगल बाकायदे एक वीडियो में रिवीजन भी करा रखा है, वैसे तो 10-12 वीडियो है इसके, लेकिन एक सिंगल वीडियो में मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक, लग्जेटिव में एलोए, कैस्टर ऑयल, इसबगुलासेना। कार्डियोटॉनिक, कार्मिनेटिव, एस्ट्रिंजेंट, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टसिव, एंटी रूमेटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक, डायूरेटिक, एंटी डिसेंट्रिक, एंटी सेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक, एंटी मलेरियल, ऑक्सीटोसिक, वाइटामिन, एंजाइम्स,
फार्मास्यूटिकल एड्स। इधर इनकी ड्रग्स हैं कौन कौन सी हैं, वो एक वीडियो देख लोगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है यूनिट प्लांट फाइबर्स यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग। कुछ प्लांट फाइबर्स जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल है, और कुछ रीजनरेटेड फाइबर्स हैं। ठीक, सूचर्स की बात करें तो सर्जिकल कटगेट और लिगेचर्स। बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम, जैसे आपका आयुर्वेदिक हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथिक हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस लाइक, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानना है, अरिष्टा, असावा, गुटका, तैलिया, चूर्णा, लेहा और भस्मा। ठीक, नेक्स्ट यूनिट है रोल ऑफ द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है। हर्ब्स एंड हर्ब हेल्थ फूड की बात करें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन थेरेपेटिक एप्लीकेशन है ना, जो हर्ब्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल, एंटीटॉक्सिक, प्रोबायोटिक्स हो गया, प्रीबायोटिक हो गया, डाइटरी फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पाइरुलिना, कैरोटिनॉइड, सोया एंड गार्लिक। 10वां इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। 11वां यूनिट है हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में, सोर्सेज एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट कॉमर्शियल प्रिपरेशन का है कि एलोवेरा जेल जो बाबा रामदेव बेचते हैं, है ना, आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी और सैंडलवुड के बारे में। नेक्स्ट है फाइटोकेमिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक, तो ये फार्माकोग्नोसी आपका पूरा हो गया। ये कुछ फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक, जिसमें फील्ड विजिट भी है। नेक्स्ट आता है एचएपी यानी बायोलॉजी यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस पे आ जाते हैं, वेरी सिंपल है। ठीक, सबसे आसान स्कोप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, टर्मिनोलॉजीज एक बार देख लोगे, ऐसा बनाया है, खत्म नहीं होगा। मेरे ख्याल से 70-75 हजार व्यू हो चुके हैं इसके, ये जो मैंने अपलोड किया, देखना आप यूट्यूब पे, है ना, एप्लीकेशन पे इनकी पीडीएफ के साथ मिल जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें, ये भी लगभग 64, 65 या 70,000 के आसपास इसको भी लोगों ने देखा है ना, तो लास्ट कुछ दिन में, तो देखना इसको, काफी अच्छे से बनाया है। टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और उनके सब टाइप और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑसियस सिस्टम की बात करें, ऑसियस सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ बोन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन कह सकते हो, जिसमें एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात। फिर क्लासिफिकेशन एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट और जॉइंट डिसऑर्डर्स के बारे में। नेक्स्ट है हीमोपोएटिक सिस्टम, मींस ब्लड के फॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं, तो कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स यानी ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, है ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स सब पढ़ा रखा। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम, कंपोजिशन क्या होता है लिम्फ का और कैसे फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, हार्ट की बात करते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कौन से, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, तीन ही टाइप के सर्कुलेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में है। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साउंड और बेसिक्स ऑफ ईसीजी, ठीक, ये सब मैंने रिवीजन भी करा रखा है, देखना आप आराम से, बहुत आराम से, चुटकियों में याद हो जाएंगी चीजें। ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इनहेल और एक्सेल, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और उनकी कैपेसिटी और उनकी डेफिनेशंस, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, अभी करंट में ही चल रहा है ये, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक। स्केलेटल मसल की बात करें, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल, ये सब पढ़ा रखा है। नर्वस सिस्टम 7 वीडियो है नर्वस सिस्टम के, चूंकि बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक बार देख लोगे जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक। तो नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किसकी, सेरेब्रम, सेरिबेलम और मिड ब्रेन की। फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा, बेसल गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और उसके रिफ्लेक्सेस की बात करें। नेम एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें। फिर सेंस ऑर्गन की, आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज। यूरिनरी सिस्टम, एनाटॉमी फिजियोलॉजी यूरिनरी सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, क्लियरेंस टेस्ट, मिक्सचरेशन, ये सब पढ़ा रखा मैंने, ठीक। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, जिसमें पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड और पैंक्रियाज और गोनेट्स के बारे में बताना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी की बात करते हैं। फिर फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, रिवीजन भी मैंने करा रखा है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन क्या होता है, ठीक। ये एचएपी हो गया, कुछ आपके इनके प्रैक्टिकल्स हैं और कुछ असाइनमेंट हैं जो आपको करने होंगे।
ओके, फिर आता है आपका लास्ट सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी वेरी वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं सोशल फार्मेसी में। ठीक, तो बच्चों ने कहा, हमने कहा एक बार सिलेबस यही हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यस, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी पहली यूनिट है, जिसमें डेफिनेशन और स्कोप क्या है सोशल फार्मेसी का। फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन, इट्स ए स्कोप इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ मींस WHO के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशंस हैं, वेरियस डायमेंशन डिटर्मिनेंट्स और हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी मींस इंडियन पर्सपेक्टिव में नेशनल हेल्थ पॉलिसीज जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई उसके बारे में, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया एंड नेशनल हेल्थ मिशंस जो गवर्नमेंट चला रही वो कौन से हैं, इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी MDG, ये किससे के नाम से, MDG के नाम से जाना जाता है। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और FIP डेवलपमेंट गोल्स है ना। प्रिवेंटिंग द हेल्थ केयर रोल फार्मासिस्ट फॉलोइंग, जिसमें डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, इल इफेक्ट इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट जो देते हैं उसके इल इफेक्ट क्या है, बॉटल फीडिंग क्या होती है मींस उसके इल इफेक्ट क्या है, ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, ओवरव्यू ऑफ इम्यूनिटी और टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन के बारे में। दूसरी थर्ड यूनिट में इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कंप्लीट इन्वायरमेंट के बारे में इसमें बताया गया है, वाटर पोल्यूशन हो गया है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैसे होता है, वाटर बॉर्न डिजीज क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है। दूसरा साइको सोशल फार्मेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग का मिसयूज या ड्रग का एब्यूज, साइकोट्रोपिक ड्रग, नार्कोटिक, एल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट, सोशल इम्पैक्ट, हैबिट, सोशल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, सुसाइडल बिहेवियर्स कैसे हो जाता है मीन्स साइको सोशल फार्मेसी है ना, इसमें सारी चीजें बताएंगे। और ये सब एक एक वीडियो मैंने AV केमिस्ट्री क्लासेस एप्लीकेशन पे विद PDF अपलोड कर रखा है और सारे वीडियो पेड मेंबर्स के लिए यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बेसिक्स याद रहे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, जैसे AV केमिस्ट्री क्लासेस लेते हो तो उस पर बहुत सारी या आपकी बैक MCQ बचा सकता है और MCQ के लिए बिल्कुल कोर्स के साथ ही हमने टेस्ट सीरीज की भी प्रैक्टिस करवा रखी, टेस्ट सीरीज ढेरों डाल रखी हर सब्जेक्ट की, तो वहां से आपकी बैक की व्यवस्था हो सकती है, प्लस उसी से रिलेटेड एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी आपको करनी है तो वो MCQ आपके एग्जिट एग्जाम में भी मदद करने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट, बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज, इफेक्ट ऑफ जंक फूड, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या होती हैं, वेरियस फूड का फोर्टिफिकेशन कैसे क्या था, व्हाट इज द फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, इंट्रोडक्शन ऑफ फूड सेफ्टी क्या होती है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड कैसे करते हैं, इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग, ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड मीन्स फूड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जिसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, डाइटरी सप्लीमेंट कौन से होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, फूड सप्लीमेंट हैं, जिसमें इंडिकेशन, बेनिफिट, ड्रग फूड इंटरेक्शंस क्या क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं है ना, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिडेमियोलॉजी एंड एप्लीकेशन, अंडरस्टैंड द टर्म एपिडेमिक क्या होती है, पैंडेमिक क्या होती है, इंडेमिक क्या होती है, राइट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आउटब्रेक, कोई भी बीमारी आउटब्रेक कब होती है, जैसे कोरोना हो गया था, पैंडेमिक हो गया था है ना, आउटब्रेक हो गया तो आइसोलेशन उसमें करते थे, याद करो कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होती है, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी क्या होती है, ये सारे टर्म कोविड टाइम पे न्यूज में आपने जरूर देखे होंगे। ओके, फिर कॉजिटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, किसके किसके बारे में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक, एवियन फ्लू, मर्स, कोविड-19, डिप्थीरिया, होपिंग कफ, मेनिंजाइटिस, मेनिंजियोकोकल, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, इबोला, ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात करें, पोलियोमाइलिटीज, वायरल हेपेटाइटिस, कॉलरा, एक्यूट डायरिया, टाइफाइड, एमीबियासिस, वर्म इन्फेस्टेशन, फूड पॉइजनिंग, ये सब किसकी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं। आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन जिसमें डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और चिकनगुनिया, ये सब आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज होती हैं। सरफेस इन्फेक्शन की बात करें, ये सब सरफेस इन्फेक्शन होते हैं, ट्रैकोमा, टिटनेस और लेप्रोसी, ठीक। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में HIV और एड्स है। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड
ऑन ऑल गोइंग नेशनल प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चलाती है। छठी है फार्माको इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही वीडियो बना देख लेना, इंट्रोडक्शन बेसिक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंस ऑफ द फार्माको इकोनॉमिक्स, राइट। तो इस तरीके से ये आपका प्रैक्टिकल्स है, ये प्रैक्टिकल डिटेल्स हैं। इस तरीके से आपकी कंप्लीट जो हमने सिलेबस पार्ट है वो मुश्किल से 10 मिनट हुआ होगा, सारा का सारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस आपको मिल जाएगा। ओके, चलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना।